ये पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं के भविष्य का फैसला ईवीएम की मशीनों में बंद हो गया है। नतीजा क्या होगा, इसके लिए बाकी उम्मीदवारों की तरह इन्हें भी 4 जून तक इंतजार करना होगा। आइए देखते हैं 5 ऐसे उम्मीदवारों को जिनकी वजह से इनकी सीटें भी 5 स्टार हो गई। आज पहले चरण के मतदान में कई बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। एक नजर इन 5 स्टार उम्मीदवारों पर। नागपुर आरएसएस का मुख्यालय होने की वजह से वैसे ही वीआईपी सीट है और यहाँ से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पिछली 2 बार से जीत रहे हैं, तो इसकी साख और बढ़ गई है। पिछली बार गडकरी यहाँ से 2.25 लाख वोटों से भी ज्यादा से जीते थे और इस बार भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे। गढ़वाल से अनिल बलूनी की किस्मत का फैसला भी आज ही मशीन में बंद हो गया। दिन की शुरुआत उन्होंने पूजा पाठ से की और फिर अपना वोट डालने गए। बलूनी का राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल इसी महीने पूरा हुआ है और गढ़वाल बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है। 2019 में यहां से तीरथ सिंह रावत 3 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से जीते थे। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा कमलनाथ परिवार का अरसे से गढ़ रहा है और एक बार फिर उनके बेटे नकुलनाथ यहां से खड़े हुए हैं। चुनाव से पहले ये अटकलें लग रही थी कि पिता पुत्र की जोड़ी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाली है, लेकिन ये दोनों कांग्रेस में ही डटे हुए हैं। दोनों छिंदवाड़ा में साथ वोट डालने गए। कमलनाथ की वजह से मध्य प्रदेश में इस सीट का 5 स्टार रुतबा है और 1980 से लेकर अब तक बस 1997 में 1 साल के लिए उपचुनाव में इस परिवार का छिंदवाड़ा से कब्जा हटा था। जितिन प्रसाद योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं और इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना की और फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करने गए। पीलीभीत पहले से ही वीआईपी सीट रही है। यहाँ से मेनका गांधी और वरुण गांधी भारी बहुमत से जीतते आए हैं। हालांकि इस बार वरुण गांधी का टिकट कट गया और अब राजस्थान की 5 स्टार सीट अलवर लोकसभा सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मैदान में हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता के आने से इस सीट का रुतबा बढ़ा है। वैसे यहां से पिछली बार बीजेपी के महंत बालकनाथ जीते थे। इस बार भूपेंद्र यादव भी उम्मीदों से भरे हैं। तो आपने उन सीटों के बारे में जाना जहां पर बड़े नेता खड़े हैं और उसकी वजह से ये सीटें जो है सबकी चर्चा के केंद्र में है, सुर्खियों के केंद्र में है। तो हम कुछ डेटा आपको दिखाना चाहेंगे जो इन सीटों से जुड़ा हुआ है और जो इन सीटों के पूरे गुणा गणित को डिकोड यहां पर करेगा। और हम आपको यहां पर 3 चुनाव का दरअसल कंपैरिजन दिखाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि 2024 का नतीजा क्या हो सकता है। कयास तमाम तरह के लग रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं नितिन गडकरी से। नागपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और आपको बताते हैं कि 2014 में क्या था, 19 में क्या था, 24 में क्या हो सकता है। ये बड़ा सवाल है। 14 में 57% जो थे उनको वोट हुए थे और जो जीत का अंतर था वो 2.5 लाख से ऊपर था। 19 में 55% वोट और जीत का अंतर 2,10,000 का था। 24 में 48% वोट यहां पर हुआ है नागपुर में। आपको बताया तो यहां पर अब सवाल यह है कि जीत का अंतर कितना होगा। तो ये वोट परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर सीट का और इसके अलावा जीत का अंतर भी बता रहे हैं कि पार्टी के कैंडिडेट ने कितनी की जीत यहां पर हासिल की थी। अगले कैंडिडेट की बात करते हैं, अगली हम स्टार सीट की बात करते हैं। ये कौन सी सीट है? ये है गढ़वाल की सीट। तीरथ सिंह रावत पिछली बार यहां से जीते थे। 55% मतदान हुआ था, 3 लाख के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार 49% मतदान हुआ है। क्वेश्चन मार्क ये कि इस बार क्या होगा। आपको बता दें कि जो डेटा है 24 के मतदान का, ये प्रोविजनल है, यानी कि थोड़ी देर में इसमें अपडेट हो सकता है। तो जो प्रोविजनल डेटा 5 बजे तक का आया वो हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं। अब अगली स्टार सीट की हम बात कर लेते हैं। अगली स्टार सीट है छिंदवाड़ा की। कमलनाथ का गढ़ इसे कहा जाता है और उनके बेटे नकुलनाथ इस सीट को रिप्रेजेंट इस समय कर रहे हैं। 2014 की अगर हम बात करें तो 79% मतदान हुआ। जीत का अंतर यहां पर रहा 1.1 लाख का और यहां पर जो 2019 में 82% मतदान हुआ, 37,000 का हालांकि अंतर यहां पर जीत का रहा। अब 2024 की बात करें तो 74% मतदान हुआ है और यहां पर सवाल यह है कि क्या नकुलनाथ अपनी सीट को बचा पाएंगे, क्या अपने परिवार के स्किलों को बचा पाएंगे। तो ये बात हुई नकुलनाथ की। अब हम बात करेंगे पीलीभीत की। यूपी की सीट हॉट सीट मानी जाती है। कभी मेनका गांधी और उनके बेटे फिर वरुण गांधी ने सीट को प्रेजेंट किया, लेकिन इस बार उनका टिकट कट चुका है और ये आंकड़े हैं पीलीभीत के। 2014 में बीजेपी के खाते में गई। 63% मतदान तब यहां पर हुआ था। जीत का अंतर 3 लाख रहा। 2019 में 67% मतदान हुआ, 2,60,000 का अंतर रहा और 24 में 60%, 5 बजे
तक का आंकड़ा है, मतदान हुआ है। अब सवाल यह है कि यहां पर जीत का अंतर कितना होगा। अब बात करते हैं उस सीट की जो राजस्थान की हॉट सीट कही जा रही है। कौन सी? अलवर ये सीट है और यहां पर भूपेंद्र यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आपको बताएं कि 2014 में यहां पर मतदान हुआ था 65%, जीत का अंतर था 2,80,000 का। 2019 में मतदान हुआ था 67%, जीत का अंतर था 3,20,000 का। 24 में 53%, 5 बजे तक का आंकड़ा लगातार हम ये कह रहे हैं कि 5 बजे तक का प्रोविजनल आंकड़ा है। अब सवाल ये है कि यहां पर जीत का नतीजा क्या होगा, यहां पर नतीजा क्या रहता है, कौन जीतता है, कितने वोटों से जीतता है, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। तो पांचों सीटें, और हम आपको बता दें कि इस समय ओवरऑल वोटिंग यहां पर कितने फीसदी हुई है। 5 बजे तक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं और 5 बजे तक के आंकड़े की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 60% मतदान हुआ। एग्जैक्टली बात करें तो 59.7% मतदान यहां पर हुआ है। 2019 में ओवरऑल वोटिंग 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 62.6% का था। हालांकि टोटल मतदान जो अंतिम फिगर आया था वो 70% का फिगर आया था। तो यहां पर आपने देखा कि मतदान 5 बजे तक कितना हुआ। उन 5 हॉट सीटों के बारे में, उन स्टार सीट्स के बारे में आपने जाना जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जो पहले चरण के अंदर जहां पर आज वोट डाले गए हैं। विकास, बिल्कुल, देखिए अनंत ने जो आंकड़ा सामने रखा, जो डेटा सामने रखा, उसके बाद इस डेटा पर एक जो निकल के अनंत बात सामने आई है, हम अपने हमारे जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर कि जो वोट शेयर कहीं बढ़ रहा है तो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, कहीं वोट शेयर घट रहा है तो बीजेपी को फायदा हो रहा है। गढ़वाल सीट की बात करें तो नीरजा जी, वोट शेयर पिछली बार घटा लेकिन वो जीत का अंतर 3 लाख पहुंच गया। छिंदवाड़ा की बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ा, लेकिन जो जीत का आंकड़ा था वो 1,10,000 से 37,000 पे आ गया। तो वोटिंग परसेंटेज कुछ बता नहीं रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ज़माने गए जब हम कहते थे वोट परसेंटेज बढ़ता है तो इसका मतलब जो इनकम्बेंट है उसके लिए वोट पड़ता है। ये अब बिल्कुल सही नहीं रहा। कहीं कम हुआ तो उसका मतलब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस बार बीजेपी का कार्यकर्ता उस तरह से उत्साहित नहीं, उसको लगता बाजी तो जीती हुई है, क्या निकलना। तो उसमें अगर ज़्यादा जाता है वोट परसेंटेज, जैसे कि सहारनपुर में जा रहा है 63.5%, इस सहारनपुर में 42% मुस्लिम है, इसका मतलब है कि मुस्लिम ने एकजुट होकर वोट किया है। तो ये एक चीज दिखा रहा है, पर और जगह ये नहीं होगा। अदिति जी, यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में वोट परसेंट का मतलब बहुत अलग निकलेगा। जी, वोट परसेंट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर आजकल के दौर में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता कि आपका बूथ मैनेजमेंट कैसा है, आप अपने वोटर को बूथ तक ला पा रहे हैं नहीं ला पा रहे हैं। वहां पर ये जो चीजें हैं, जितनी ज्यादा जो पार्टी मजबूती से करेगी वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से अपने पक्ष में ला सकती है। निश्चित रूप से। और बूथ मैनेजमेंट सदियों से, मतलब दशकों से हमारे देश में बहुत ही क्रूशल रहा है। द्रमुक पार्टियां इसमें माहिर थीं। पन्ना प्रमुख का जो इतना बोलबाला हो रहा है इस समय, वो द्रविडियन पार्टियां उसको कई दशक पहले उसको ठीक ठाक करके, उनका पन्ना प्रमुख सिस्टम बहुत अच्छी तरह से इन प्लेस था और इसीलिए वो कार्डर बेस्ड पार्टीज मानी जाती हैं। तो आज चुनाव वहाँ पर भी हुआ है और वहाँ पर AIADMK का वोट किस तरफ जाएगा, क्योंकि उनके जो शीर्षस्थ नेता हैं वो सब तितर बितर हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। तो वो वोट क्या उससे भाजपा को लाभ होगा, टर्नआउट उन इलाकों में कितना होगा, क्योंकि जाहिर है कि पोल परसेंटेज मतलब पोल मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होगा बूथ का। तो कुल मिला के निश्चित तौर पर बूथ का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छा बूथ मैनेजमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीत भी जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बीजेपी कई राज्यों में बूथ मैनेजमेंट के बाद भी हारी है। लेकिन एक अगला सवाल पूछना चाहूंगा, राजपूतों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा है। जी नहीं, कि जैसे कहा जा रहा है ना कि जाट राजस्थान में शेखावती रीजन में नाराज है या राजपूत वेस्टर्न यूपी में नाराज है, पर ये जो लास्ट माइल मैनेजमेंट होता है ना जो भाजपा का है, जो कि ऑपोजिशन के पास नहीं है, तो ये भी लोग कह रहे थे कि लास्ट मिनट जाट क्या कैलकुलेट करेगा, जीत तो यही रहे हैं, इनके साथ ही रहो, बाहर क्यों रहो। ये एक बहुत प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या होगी, वो सारा बूथ मैनेजमेंट और जो लास्ट माइल मैनेजमेंट होता है, एक बहुत सशक्त इलेक्शन मशीन है।
बीजेपी की। भाजपा की, उसका फायदा होता है भाजपा को। लेकिन ये राजपूत जाट ये आमतौर पर पावर के साथ रहने वाले जातियां हैं और ये देख लेती हैं, सूंघ लेती हैं कि किसकी अदिति जी सरकार बनने वाली है, उसी तरफ इनका झुकाव हो जाता है। राजपूतों की नाराजगी इस समय गुजरात से लेकर यूपी और झारखंड तक है, हर उत्तर भारत में खास तौर पर काऊ बेल्ट जिसको कहते हैं। क्या ये हार जीत का फैक्टर बन पाएगा? मुझे लगता है एक नाराजगी और एक असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। एक चीज है इस इलेक्शन में, मुद्दा क्या है? ऑपोजिशन की तरफ के मुद्दे बहुत क्लियर हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, छोटी जो बिजनेसेस हैं उनको धक्का लगा है, वो ठीक अच्छा नहीं कर रही हैं, मिडिल क्लास की अपनी ग्रीवेंसेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी, उनके लीडरशिप, उनकी डिलीवरी। तो नरेंद्र मोदी के प्रति, भाजपा और सरकार के प्रति एक असंतोष है, लेकिन आक्रोश नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रति आक्रोश नहीं है। कोई भी नहीं बोलता है कि हम इस तरह से नाराज हैं। तो ये असंतोष कितनी वोटों में परिवर्तित होगा तो पर्याप्त होगा, ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं, खासकर राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के बारे में। अदिति जी, यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे है कि जब बात नरेंद्र मोदी की आती है, एक है मोदी मैजिक जो उनका खुद का है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उनका कमिटेड वोटर है, और एक है कि ये जो मोदी मैजिक है ये इसलिए भी ज्यादा कारगर साबित हो रहा है कि उनके सामने कौन खड़ा है, उनके सामने कोई वैसा मजबूत कैंडिडेट है या नहीं है। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, और यही चीज़ हमने विदर्भ में देखी थी जब हमने दौरा किया था। अभी विदर्भ में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, आज है और 26 को है। वहाँ पर जो दलित समुदाय के लोग थे वो लोग कह रहे थे कि हम भाजपा को वोट देना नहीं चाहते हैं, हमारा वोट नितिन गडकरी को जाएगा। ये नागपुर की मैं बात कर रही हूँ। हमारा वोट नितिन गडकरी को जाएगा, मोदी को नहीं जाएगा, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा संख्या में भाजपा जीतती है तो वो हमको जो कुछ दिया है आरक्षण के रूप में वो वापस ले लेगी। ये मतलब ये चाहे आप उनसे कितनी भी बहस करें, ये उनके मन में ये विश्वास है। तो लोकल फैक्टर बहुत सारी जगहों पर प्रवेल कर रहा है। जो आदित्य कह रही है ना, मैंने भी राजस्थान में ये पाया कि गांव के दलित टोलों तक ये खबर पहुंच गई है। ये आशंका और भय जो मन में आ गया है कि 400 पार का क्या मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे और आरक्षण को ले लेंगे, जो आज अमित शाह ने कहा, ठीक है, बहुत रीअश्योर करने के लिए कि ऐसा नहीं होने वाला। और प्रधानमंत्री भी बोले अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी होते हैं तो वो ये नहीं कर पाते, तो उनको आभास है। बिल्कुल। मैं बीच में रोकूंगा क्योंकि समय की कमी है।